शकुनी एक बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसे अच्छे और बुरे का पूरा ख्याल था। फिर भी उसने अपने भांजे दुर्योधन को सिर्फ लालच और छल ही सिखाया क्योंकि वो अपने पिता को दिया वचन निभा रहा था। दोस्तों, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखें, लेकिन उससे पहले ये जान ले। डिस्क्लेमर: हिंदू धर्म में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा और लिखा गया है कि महाभारत को न तो घर में रखना चाहिए और न ही इसका पाठ करना चाहिए। महाभारत ग्रंथ को रखने या पढ़ने से घर में कलह उत्पन्न होता है और परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद के साथ साथ मनभेद की संभावना जन्म लेने लगती है। दोस्तों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो अपने आप में इस तरह के बहुत सारे रहस्य छिपाए हुए हैं। आइए आज हम उन्हीं रहस्यों को जानते हैं। दोस्तों, सनातनी जानकारियों को हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज कुछ रहस्यों को जानते हैं। महाभारत ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी, लेकिन इसका लेखन भगवान श्री गणेश ने किया था। कहा जाता है कि महाभारत में 18 संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कृष्ण जी ने अर्जुन को 18 दिन तक ज्ञान दिया था। कौरवों और पांडवों की सेना 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें 11 कौरवों की और 7 पांडवों की अक्षौहिणी सेना थी। ये युद्ध भी 18 दिन तक चला था और युद्ध में 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत में 18 संख्या या तो कोई संयोग है या फिर इसमें कोई रहस्य छिपा है। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएगा। क्या आप जानते हैं कि इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था क्योंकि वह उर्वशी को मां कहकर बुला रहा था, जिस पर उर्वशी को गुस्सा आया और उसे श्राप दिया कि वह एक हिजड़ा बन जाएगा। इस पर भगवान इंद्र ने अर्जुन से कहा कि यह श्राप 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा और उस अवधि के समाप्त होने पर वह फिर से अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लेगा। वन में 12 वर्ष बिताने के बाद पांडवों ने 13वां वर्ष राजा विराट के दरबार में निर्वासन में बिताया। अर्जुन ने अपने श्राप का प्रयोग किया और बृहन्नला नाम के हिजड़े के रूप में वहां रहा। महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। ये धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे। ऋषि मंदव्य के श्राप की वजह से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। द्रौपदी देवी दुर्गा की अवतार थी। एक बार देर रात भीम ने द्रौपदी को मां दुर्गा के रूप में देखा। वह भीम से खाली कटोरे में भीम का खून मांग रही थी। मृत्यु से डरा हुआ उसने ये पूरी कहानी अपनी मां कुंती को सुनाई। फिर उन्होंने द्रौपदी को भीम को कभी दुख न पहुंचाने के लिए कहा। कौरवों के अलावा धृतराष्ट्र का युयुत्सु नाम का एक और पुत्र था। गांधारी के गर्भवती के समय वह धृतराष्ट्र की सेवा करने से असमर्थ थी, इसीलिए उन दिनों वैश्य नाम की दासी धृतराष्ट्र की सेवा करती थी। युयुत्सु वैश्य और धृतराष्ट्र का पुत्र था। युयुत्सु बहुत यशस्वी और विचारशील था। धर्म ग्रंथों के अनुसार 33 मुख्य भगवान हैं और उनमें से एक है अष्टवसु, जिनका जन्म शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म के रूप में हुआ था। मरने से पहले पांडवों के पिता पांडु ने अपने पुत्रों से कहा कि वे उसका दिमाग खा जाएं, क्योंकि इससे वह बुद्धिमान होंगे और ज्ञान भी हासिल होगा। लेकिन उनमें से सिर्फ सहदेव ने ही अपने पिता के दिमाग को खाया। जब सहदेव ने पहली बार दिमाग खाया, उसे दुनिया में बीत चुकी चीजों के बारे में जाना। दूसरी बार जो वर्तमान में हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिली। तीसरी बार भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में उसने जानकारी हासिल की। सहदेव अपने पिता का दिमाग खाकर बुद्धिमान और ज्ञानी बन गया था। वह भविष्य को देख सकता था। इसीलिए युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन सहदेव के पास गया और उसे युद्ध शुरू करने का सही मुहूर्त पूछा। दुर्योधन उनका सबसे बड़ा शत्रु है। सहदेव को ये बात पता होते हुए भी उसने दुर्योधन को युद्ध शुरू करने का सही समय बताया था। एकलव्य का पुनर्जन्म द्रौपदी के जुड़वा भाई धृष्टद्युम्न के रूप में हुआ था। रुक्मणी के अपहरण के दौरान कृष्ण ने उन्हें मार डाला था, इसलिए गुरु दक्षिणा के तौर पर कृष्ण ने उन्हें पुनर्जन्म लेने और द्रोणा से बदला पूरा करने का वरदान दिया था। शकुनी एक बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसे अच्छे और बुरे का पूरा ख्याल था। फिर भी उसने अपने भांजे दुर्योधन को सिर्फ लालच और छल ही सिखाया क्योंकि वो अपने पिता को दिया वचन निभा रहा था। दरअसल बात तब की है जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुई। लेकिन गांधारी एक मांगलिक थी, मतलब कि अगर उसका विवाह की इंसान से हो तो उसका पति मर जाता, और इसके लिए उसके पिता ने इसकी पहली शादी एक बकरे से कराई और फिर उसकी बलि दे दी गई। जब ये बात धृतराष्ट्र को पता चली तो उसने गांधारी के सारे भाई और माता पिता को कारावास दे दिया और खाना भी बंद कर दिया। सिर्फ एक मुट्ठी चावल ही देते।
ऐसे में गांधारी के पिता ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को जिंदा रखा क्योंकि वो दिमाग का बहुत तेज था, और इसलिए शकुनी ने प्रण लिया कि वो कौरव वंश का नाश कर देगा, जो उसने अंतिम में किया। दोस्तों, ये कुछ रहस्य थे जो मैंने बताए। कुछ गलतियां हुई हो तो माफी चाहूंगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।